सालों तक क्रिप्टो दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट अमेरिकी निवेशकों के लिए पूरी तरह बैन था। इस शुक्रवार वह दीवार आखिरकार गिर गई। सीएफटीसी ने पहली बार कॉइनबेस और प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म काल्शी को अमेरिका के निवेशकों को सीधे परपेचुअल फ्यूचर्स देने की अनुमति दी। परपेचुअल फ्यूचर्स किसी सिक्के की कीमत पर लीवरेज वाली बाजी होती है जो कभी एक्सपायर नहीं होती और ट्रेडरों को भारी उधार लेकर मुनाफा और नुकसान दोनों बढ़ाने देती है। देश के बाहर ये अनुबंध क्रिप्टो ट्रेडिंग पर पूरी तरह हावी है और रोजाना का अधिकांश वॉल्यूम बनाते हैं, लेकिन अमेरिकी रिटेल निवेशक सालों से इनसे बाहर थे। अब जब नियामक ने दरवाजा खोल दिया है, क्रिप्टो का सबसे लोकप्रिय और सबसे खतरनाक औजार देश में आ रहा है अपने पूरे लीवरेज और जोखिम के साथ। नए संस्करण कितनी सख्ती से सीमित होंगे, ये नियामकों का अगला बड़ा सवाल है। अमेरिका के सबसे ताकतवर बैंकर ने पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री से बेहद सार्वजनिक झगड़ा छेड़ दिया है और विनम्र भाषा नहीं बोल रहे। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन ने कॉइनबेस के मुखिया ब्रायन आर्मस्ट्रांग को उद्धरण पूरी बकवास कहा और क्लैरिटी एक्ट नामक क्रिप्टो मार्केट कानून के खिलाफ आखिर तक लड़ने की कसम खाही। टकराव के केंद्र में स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड्स हैं, ब्याज जैसी भुगतान जो प्लेटफॉर्म डॉलर समर्थित टोकन पर देना चाहते हैं। डायमंड का तर्क है कि ऐसे रिवॉर्ड्स जमा सीधे पारंपरिक बैंकों से खींच लेंगे और उन्होंने दो टूक कहा कि बैंक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्लैरिटी एक्ट तय करेगा कि अमेरिका में क्रिप्टो को कौन नियंत्रित करता है और नियम क्या होंगे, जिससे यह वर्षों का सबसे अहम क्रिप्टो कानून बन जाता है। अब जब वॉल स्ट्रीट की सबसे बुलंद आवाज होलकर खिलाफ है, वाशिंगटन में इस विधेयक की राह काफी मुश्किल हो गई है। जिस शख्स ने लगभग 20 लाख लोगों को उनकी बचत से काट दिया, वह जेल से सालों पहले बाहर आ सकता है। नाकाम क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस के संस्थापक एलेक्स माशिंस्की ने अपनी 12 साल की धोखाधड़ी सजा रद्द कराने की याचिका दी है। उनकी दलील एक कथित कानूनी हित टकराव पर टिकी है जो सीधे एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन फ्राइड के मामले से जुड़ा है, जो खुद भी धोखाधड़ी में जेल में है। साल 2022 में मशिंस्की ने 17 लाख सेल्सियस यूजर्स की निकासी फ्रीज की। प्लेटफॉर्म के अरबों डॉलर में ढहने से कुछ दिन पहले उन्हें पिछले साल सजा सुनाई गई और अब तक उन्होंने उसका बहुत छोटा हिस्सा ही काटा है। अगर जज याचिका मान लेता है तो पिछली क्रिप्टो तबाही के सबसे चर्चित धोखेबाज की पूरी सजा बिखर सकती है। अभी सब्सक्राइब करें